हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक CSC स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है HDFC बैंक का CSC स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये खर्च होने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब हर 150 रुपये की स्पेंडिंग पे रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाए, मतलब कि ऑनलाइन स्पेंडिंग हो, तो हर 150 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं पे जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब कि ऑनलाइन को छोड़ करके और फ्यूल को छोड़ करके, तो उन पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। हर 150 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर फ्यूल के बारे में बात करें तो फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से 5% कैशबैक मिलता है टेलीकॉम, यूटिलिटी, गवर्नमेंट और टैक्स पेमेंट्स पे। मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं रिचार्जेस वगैरह के लिए या फिर जो बिल पेमेंट्स के लिए, चाहे वो गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या फिर वाटर कनेक्शन का हो, तो जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं, किसी तरह का पेमेंट अगर गवर्नमेंट को कर रहे हैं या फिर टैक्स पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं या फिर रिचार्ज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो इन सब के लिए आपको 5% कैशबैक मिलता है। मतलब इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और ये कैशबैक महीने में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने पे ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का मिलेगा, इससे ज़्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करते हैं कैशबैक के लिए तो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स 20 रुपये के बराबर होंगे। मतलब जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने इस क्रेडिट कार्ड से अर्न किए हैं, अगर आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक के लिए रिडीम करते हैं कि आपको कैशबैक मिल जाए, कैश मिल जाए, आपके क्रेडिट कार्ड में वो पैसे ऐड हो जाएँ, तो फिर ऐसे में अगर आप रिडीम करेंगे तो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो 20 रुपये के बराबर होगी। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको POS रेंटल फ़ी वेवर मिलता है कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उसकी फ़ी का वेवर मिलता है, मतलब वो फ़ी माफ़ कर दी जाती है। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 30,000 रुपये खर्च किए हैं और उन 30,000 रुपये में आपने 25,000 रुपये जो खर्च किए हैं वो POS मशीन पे खर्च किए हैं, मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे खर्च किए हैं, तो फिर जो POS रेंटल फ़ी होती है उसका वेवर मिल जाता है, मतलब वो माफ़ कर दी जाती है फ़ी। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज़ीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कहीं कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए, जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो या फिर गुम हो गया, उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह खतरा रहता है, तो ऐसे में आपको ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन कवर एक तरह से समझ लीजिए दिया जाता है, ज़ीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर, कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया फिर चोरी हो गया और उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ तो उसकी आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, आप लाइबल नहीं होंगे, बैंक लाइबल होगा। जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होगा वो बैंक रिकवर करेगा, लेकिन इसके लिए आपको तुरंत ही अपने बैंक को रिपोर्ट करना होगा। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है फिर चोरी होता है, जैसे ही आपको पता लगता है आपको तुरंत ही रिपोर्ट कर देना है बैंक को। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, मतलब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड में, जो कि आपको महीने में मैक्सिमम 250 रुपये तक का, मतलब कि 250 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, और वो भी मिनिमम 400 रुपये के ट्रांजैक्शन पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा कि जो आपका फ्यूल ट्रांजैक्शन होगा वो कम से कम 400 रुपये का होगा, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप जो है डाइन आउट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फिर ऐसे में आपको 20% तक की बचत हो सकती है, 20% तक आप सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको डिस्काउंट मिलता है ये पर ट्रांजैक्शन 1,000 रुपये तक का मिलता है, इससे ज़्यादा का आप नहीं ले सकते हैं। और पर कस्टमर पर मंथ आपको ये 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एनुअल स्पेंड बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 90,000 रुपये या फिर 90,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, मतलब 90,000 रुपीज़ या फिर 90,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में खर्च कर देते हैं तो फिर आपको 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिन्यूअल ऑफर भी मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, मतलब कि जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है अगर आप साल भर में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो। और बाकी आपको इस क्रेडिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वगैरह की टेक्नोलॉजी मिलती ही है। और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी 99 रुपीज़ है, मतलब 99 रुपये है।
तो जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, मतलब जो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं, अगर आप उनको रिडीम करना चाहें, मतलब रिडीम करते हैं, तो फिर ऐसे में उसके लिए 99 रुपये की फ़ी लगती है। और अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहें तो अपने ब्रांच से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, hdfcbank.com, और उसके बाद आपको पर्सनल पे आना है, उसके बाद आपको पे वाला ऑप्शन चूज़ करना है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे शो किए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड। तो आपको बिजनेस वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि इसी में आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये CSC स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए है वो कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। मतलब मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी ज़रूरी है और इंडियन सिटीज़न होना भी ज़रूरी है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए ITR 6 लाख से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन 6 लाख रुपये तक का रहेगा तब भी चल जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि ITR का इस्तेमाल करते हुए, या फिर GST रिटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए, या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए, या फिर जो मर्चेंट पेमेंट रिपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है। ये क्रेडिट कार्ड खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया जिनका स्मॉल बिजनेस होता है, मतलब जिनका छोटा मोटा कोई बिजनेस होता है, तो उन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया है और उनको क्रेडिट कार्ड ये आसानी से मिल भी जाता है। और एक बात आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाता है, तय किया जाता है, ये बैंक के जरिए तय किया जाता है, ताकि अगर कोई यूज़र, कोई ग्राहक, कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहे तो पहले वो अपने आप को देख ले कि वो सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं, उसके बाद ही अप्लाई करे, ताकि अगर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो तो बैंक को दोष ना दे। तो इसलिए आपको भी जब आप क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं अप्लाई करना है। और एक बात और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर HDFC बैंक अपने किसी कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड ऑफर में दे देता है, या फिर HDFC बैंक के किसी कस्टमर ने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और उसको बिना किसी इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिल गया, अप्रूव हो गया, तो प्लीज़ कृपा करके वो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट ना करें कि नहीं, इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ये क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल गया, मतलब बिना किसी ITR के मिल गया, मेरी एज 21 साल नहीं है फिर भी मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए 21 साल एज नहीं चाहिए, इसके लिए 6 लाख की इनकम नहीं चाहिए, 6 लाख का ITR नहीं चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड सबको बिना इनकम प्रूफ के मिल रहा है तो कोई भी ले सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक्सेप्शनल केस होता है कि किसी को ऑफ़र में मिल जाता है, कोई HDFC बैंक का ग्राहक अप्लाई करे, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है या फिर उसका बैंक के साथ में अच्छा रिलेशन रहा है, उसका ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छा है, तो उस बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दे बैंक, तो वो एक्सेप्शनल एक केस होता है। तो उसको हम जो है इसके साथ में नहीं जोड़ सकते कि अगर कोई एक यूज़र इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहे तो किसी को अगर बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला है तो उसको भी मिल जाए, या हर किसी को बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल रहा हो, बांटे जा रहा हो बैंक की, लो क्रेडिट कार्ड लो, बिना ITR के क्रेडिट कार्ड लो, बिना जो है एज रिस्ट्रिक्शन के क्रेडिट कार्ड ये वाला ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को सतर्क और सावधान करना चाहता हूँ। प्लीज़ कृपा करके इस तरह के कमेंट ना किया करें। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग मेंबरशिप फ़ी 250 रुपये प्लस GST, मतलब 250 रुपये प्लस GST है। और इसी तरह से इसकी जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी या फिर रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो भी 250 रुपये प्लस GST, 250 रुपये प्लस GST है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में 25,000 रुपये खर्च कर देते हैं या फिर इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो रिन्यूअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, मतलब जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो माफ़ हो जाती है, वेव हो जाती है। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो 3.6% पर मंथ है, मतलब कि 3.6% माहाना। और अगर हम इसको एनुअली यानी कि सालाना कैलकुलेट करें तो 43.2% है, यानी कि 43.2% सालाना है। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये तब हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो, या फिर हमने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लिया, मतलब कैश निकाल लिया है, तो ऐसे में हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। कैश एडवांस चार्जेस जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो ये 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट है, मतलब जितना हमने पैसा निकाला, कैश निकाला है उसी के 2.5% है, जिसमें कि कम से कम हमें 500 रुपये देना होगा। तो ये 500 रुपये कम से कम हमें जो देना होगा ये कैसे देना होता है कि जैसे मान लीजिए आपने
अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कैश निकाला है और आपने इतना ज़्यादा कैश निकाला है कि अगर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2.5% मतलब 2.5% लिया जाएगा हमसे चार्ज। और अगर जो है हमने इतना कैश निकाला कि अगर 2.5% कैलकुलेट किया गया उस अमाउंट पे जो हमने निकाला कैश, तो 2.5% कैलकुलेट करने पे वो 500 रुपये से कम आ रहा है, मान लीजिए कि 100-200 रुपये ही आ रहा है, तब भी हमें कम से कम 500 रुपये फ़ी देना ही होगा, चार्ज देना ही होगा कैश निकालने के लिए। कैश एडवांस चार्ज या फिर कैश विड्रॉल फ़ी भी इसको कहते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ओवर ड्यू अमाउंट है, हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या फिर हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर 100 रुपये से कम है तो फिर तो उस पर कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा तो उस पर फिर जो ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितना है वो अमाउंट जिसका हमें पेमेंट करना है, तो वो जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमसे ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने ओवर ड्यू अमाउंट पे या फिर कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे या फिर कितने टोटल अमाउंट ड्यू पे हमसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है। और ये जो लेट पेमेंट चार्ज होता है ये तब हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट कर देते हैं, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। तो ओवर लिमिट चार्जेस, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसे में हमसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होता है, मतलब 2.5% ओवर लिमिट अमाउंट जितना हमने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड किया उसी के, तो ये कम से कम 550 रुपये हमसे लिया जाएगा। अगर जो है 2.5% मतलब 2.5% ज़्यादा है तो फिर 2.5% लिया जाएगा, अदरवाइज 550 रुपये लिया जाएगा। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, मतलब अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट वगैरह लगा रखा है और ऑटो डेबिट जो है वो फेल हो गया, रिटर्न हो गया, पेमेंट हो नहीं पाया हमारे क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट हमसे चार्ज लिया जाएगा। तो फिर ऐसे में हमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज देना होगा। जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, 2% ज़्यादा हो रहा है, 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2% लिया जाएगा, अदरवाइज हमसे 450 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जा करके ब्रांच से या फिर ATM से पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में कैश प्रोसेसिंग फ़ी हमसे ली जाती है जो कि 100 रुपये की होती है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को री इशू या फिर रिप्लेस कराते हैं, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड डैमेज हो गया या फिर जो है कहीं गुम हो गया या चोरी हो गया, तो ऐसे में अगर हम उसको री इशू या फिर रिप्लेस कराते हैं तो 100 रुपये इसके लिए चार्ज हमसे लिया जाता है। फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर हम किसी फ़ॉरेन करेंसी में किसी बाहरी देश की करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में हमसे 3.5% या 3.50% फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी ली जाती है। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST अलग से ऐड किया जाता है, अलग से इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% यानी 18% GST है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फीस और चार्जेस, और आप लोगों को मैंने HDFC बैंक के CSC स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताया, और ये भी जानकारी दी कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस भी बता दिए। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक लगा। जिन लोगों का जो है छोटा बिजनेस है उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड सही है, और ये क्रेडिट कार्ड थोड़ा आसानी से मिल भी जाता है। तो इसलिए जिनको क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी आ रही है तो वो HDFC बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को ट्राई कर सकते हैं। जिनका छोटा मोटा बिजनेस हो, मान लीजिए कोई दुकान वगैरह है, कोई शॉप वगैरह है, तो वो लोग ट्राई करें तो उनको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो इस क्रेडिट कार्ड की खासियत यही है कि ये क्रेडिट कार्ड जो स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं उनके लिए बनाया गया है। तो जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड हम चाहें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मिलने में। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे जो है इसके चार्जेस के अकॉर्डिंग सही लगा, और वैसे भी इस क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये या फिर 25,000 से ज़्यादा खर्च होने पर साल भर में मेरे ख्याल से तो 25,000 रुपये खर्च करना आसान ही होगा। तो ऐसे में इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी होती है वो भी माफ़ हो जाती है। तो इस हिसाब से मुझे ये क्रेडिट कार्ड सही लगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।